Hello everyone, welcome back to a new video. Today we are solving top 10 question of Himachal Pradesh GK. This is the part 20th of this series. Question number 1. Chandradhar Guleri was born in which princely state? जो चंद्रधर गुलेरी थे वो कौन सी रियासती राज्य में इनका जन्म हुआ था? तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। गुलेर एक्चुअल में जिनका जन्म वो जयपुर में हुआ था। इनका जो पैतृक गांव कांगड़ा के गुलेर में था। ये एक साहित्यकार थे, राइटर थे। इनके द्वारा सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा उसने कहा था, ये सारे पुस्तकें लिखी गई है। और जो पहला चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी जो अवार्ड है हिंदी साहित्य के लिए, ये दिया गया था श्री केशव को 1986 में। और पहला आपके पहाड़ी कविता जो पुरस्कार है वो दिया गया था डॉक्टर बिरयाम सिंह को 1985 में। और पहला YS परमार जो पुरस्कार है हिमाचली संस्कृत साहित्य के लिए, ये आपके दिया गया था मियाँ गोवर्धन सिंह को। और पहला जो बाबा काशीराम अवार्ड है ये दिया गया था जयदेव किरण को 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल? हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन है स्वामी पूर्णानंद। इसकी जो स्थापना वो 1946 में हुई थी। इसके अलावा हिमालयी रियासी जो प्रजामंडल है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था 1938 में। उसके जो सचिव थे वो थे पंडित पदम देव। इसके अलावा हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था YS परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom इज़ द प्लेस निर्मंड ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड? कुल्लू जिले का जो निर्मंड है वो किससे संबंधित है? इसमें का जो राइट आंसर ऑप्शन डी परशुराम। तो निर्मंड में आपको भुंडा फेस्टिवल भी लगता है जो प्रत्येक 12 वर्षों बाद मनाया जाता है। वो उसका जो संबंध है वो परशुराम से है। भगवान परशुराम की मतलब याद में वहाँ पे भड़ोली मेला और निर्मंड में वो जो बूढ़ी दिवाली वो मनाई जाती है। और जो निर्मंड है उसको कुल्लू का छोटा काशी भी कहा जाता है। और मलाना जो है वो भी आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका जो संबंध है ऋषि जमदग्नि से है जो परशुराम के पिता थे। और मलाना में इनको जामनु देवता के रूप में पूजा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? तो जो ये स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी सोलन में। और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। सीक्रेट SCERT इसकी शॉर्ट फॉर्म है। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इनमें निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी NH5। और इसका जो ओल्ड नेम है वो था NH22 जो आपके अम्बाला टू कौरिक तक है। और इसको हिंदुस्तान तिब्बत रोड भी कहा जाता है। और जो इस जो NH5 है इसकी जो मतलब टोटल कितना लॉन्ग है ये, तो 458 किलोमीटर। और जो आपका NH3 है जिसको ओल्ड नेम NH21 था, ओल्ड नेम इसका, ये आपके दिल्ली टू मनाली तक है। और हिमाचल प्रदेश का जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है मात्र ये 7 किलोमीटर का है। और अब इसका जो नया नाम है वो NH907 है। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने नेशनल हाईवे? 19 जो स्टेट PWD के अंडर है। और इंडिया में टोटल जो नेशनल हाईवे है वो है 599, जिसमें से सबसे लंबा नेशनल हाईवे आपका NH44 श्रीनगर टू कन्याकुमारी। और जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है आपका वो है NH548, ये महाराष्ट्र स्टेट के अंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर पीपल ऑफ सुकेत डिथ्रोन्ड द राजा ऑफ मलाड एडमिनिस्ट्रेशन एंड बेगार प्रॉब्लम? किस वर्ष सुकेत के लोगों ने कुशासन और बेगार समस्या के कारण राजा को गद्दी से उतार लिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1924 में वो सुकेत के लोगों ने ऐसा किया था। उस वक्त जो राजा थे वो थे लक्ष्मण सेन। और उनका एक वजीर हुआ करता था, उनका नाम था सिद्धगुप्ता, जो बहुत ही भ्रष्ट व्यक्ति था। इन दोनों से तंग आकर वहाँ के लोगों ने मिलकर जो भी कुशासन था, जो बेगार प्रथा थी, उसके समस्या से छुटकारा के लिए
इकट्ठे होकर इनको सिंहासन से उतार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज इज लोकेटेड इन, राज्य जो जलवायु परिवर्तन केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी शिमला। तो ये राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र आपकी शिमला में स्थित है। ये आपकी शिमला के बेमलुई में स्थित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिस्काउंट इज अलाउड अंडर समान कार्ड स्कीम? जो ये समान कार्ड स्कीम है इसमें कितना डिस्काउंट दिया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 30%। 60 साल या 60 साल से अधिक की एज के सीनियर सिटीजन के लिए ये योजना है। इसमें 30% का उनको डिस्काउंट दिया जाता है HRTC की बसेस में। और आपके एक स्कीम है ग्रीन कार्ड जिसमें 25% का डिस्काउंट दिया जाता है 50 किलोमीटर की डिस्टेंस में। और एक आपके स्मार्ट कार्ड योजना जिसमें 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। और जो HRTC की बसेस इसमें जो महिलाएं हैं उनको 50% का डिस्काउंट किया जाता है। और स्पेशल डेज़ के दिन लाइक राखी हो गया, करवा चौथ हो गया, भाई दूज हो गया, उस दिन HRTC की बसों में जो महिलाएं उनकी यात्रा फ्री होती है। ऐसा ही आपके ईद और बकरीद के दिन मुस्लिम महिलाओं के लिए भी होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 9 क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि रुस्तम इनिशिएटेड बाय HP पुलिस इन विच डिस्ट्रिक्ट? जो ये रुस्तम इनिशिएटेड है हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में शुरू की जा रही थी? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन भी सोलन। ये जो अभियान है ये सोलन में शुरू किया जा रहा है। इसका जो मेन एम है वो है मतलब ड्रग्स के बुरे प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करना, उनमें अवेयरनेस फैलाना। हिमाचल में का जो यूथ इस वक्त 27% यूथ वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर इस तरीके के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ताकि यूथ्स को ड्रग्स से बचाया जा सके, उनको अवेयर किया जा सके। देन क्वेश्चन नंबर 10, न्यू टाउनशिप इन शिमला विल बी एस्टेब्लिश्ड? निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की जाएगी शिमला की न्यू टाउनशिप? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा जाठिया देवी में। आई थिंक यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। जाठिया देवी में ये न्यू टाउनशिप बन रही है क्योंकि जो शिमला वो बहुत ज़्यादा हो गया है पॉल्यूटेड, इसलिए ये न्यू टाउनशिप बनाया जाएगा। इसको हिमुडा के द्वारा बनाया जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे जो ऑफिस वगैरह वो शिफ्ट किए जाएंगे, हाउस सोसाइटी क्रिएट की जाएगी बाद में। तो इसलिए ये जाठिया देवी में इसका निर्माण होगा न्यू टाउनशिप इन शिमला। तो दैट्स ऑल गाइस।